जय श्री कृष्णा। माय सेल्फ आकांक्षा और आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा जैसे कि नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, गुरु का दिन, गुरु का पर्व, जिस दिन हम गुरु को पूजते हैं। ये मतलब गुरु को तो डेली पूजते हैं, लेकिन एक जैसे बर्थडे होता है ना, लाइक दिस। तो गुरु गुरु का नाम आते ही हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वो बहुत सारे वो लोग आ जाते हैं जिनसे हमें कभी ना कभी कुछ सीखने को मिलता है। हमने कभी ना कभी किसी न किसी से कुछ सीखा होता है। तो गुरु का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु? गुरु जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, गु प्लस रू। गु मीन्स डार्कनेस एंड रू मीन्स डिस्पेलर, डिस्पेलिंग डार्कनेस, दैट इज गुरु। जो आपकी जिंदगी से अंधेरे को हटा दे वो गुरु होता है। अंधेरा क्या है? अंधेरा एक्चुअली अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधेरा जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट का एब्सेंस है अंधेरा। तो जब भी हम बात करते हैं लाइट की, तो हम एक्चुअली में बात कर रहे होते हैं क्लैरिटी की, क्योंकि अंधेरे में तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, सनलाइट में दिखाई देती हैं, या हमने अपने घर की लाइट ऑन कर दी तब हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, तो हमें चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। अगर हमें यहाँ कुछ रखा हुआ है और अंधेरा कर दे तो हमें शायद नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे हम लाइट ऑन करते हैं या सनलाइट में आते हैं तो वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो हम वैल्यू जो है वो है क्लैरिटी की। तो जो गुरु होते हैं वो हमें चीज़ें क्लियर दिखाते हैं, मतलब वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वो उस जगह पहुँच चुके होते हैं जहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो हमें बता पाएंगे कि हमें इस रास्ते से आना है या उस रास्ते से आना है या इस रास्ते से आना है, या हमारे लिए कौन सा रास्ता बना है। तो गुरु का इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत है। गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक गुरु होना चाहिए जो आपको एक सही मार्गदर्शन दे आपकी ज़िंदगी में। एक बार युद्ध हो रहा था, हम मतलब दुनिया में दो युद्ध हुए हैं जो बहुत अपने आप में बहुत बड़े युद्ध थे। एक युद्ध था राम जी का और रावण का, जिसमें राम जी विजय हुए थे, और दूसरा युद्ध था कर्ण का और अर्जुन का, कुरुक्षेत्र में। अपने आप में दोनों महारथी, दोनों बेस्ट धनुर्धर। तो जब युद्ध हो रहा था तो कर्ण ने तीर छोड़ा अर्जुन के रथ पे। अर्जुन का जो रथ था वो 3 कदम पीछे चला गया। फिर अर्जुन ने तीर छोड़ा तो कर्ण के रथ पे लगा, और कर्ण का जो रथ था वो 7 कदम पीछे चला गया। अर्जुन बड़े हैप्पी कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर, आई एम अ बेस्ट धनुर्धर, कि देखो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला गया, वो तो मेरा सिर्फ 3 कदम पीछे उठा पाया। तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने वही देखा जो तुम्हें दिखाई दिया। तुमने देखा कि तुम्हारा तीर छोटा और कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला गया। अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जो तुम नहीं देख पा रहे हो। इट मीन्स कि तुम देखो कि तुम्हारे रथ का सारथी कौन है, जिसके कंधे पर या जिस पे सारी दुनिया का बोझ है, वो तुम्हारे रथ का सारथी है। तुम्हारे झंडे पे कौन बैठा हुआ है? हनुमान जी, जिनकी पूंछ तुम्हारे भाई भीम नहीं हिला सके। तो क्लैरिटी, हमें जो गुरु होते हैं वो हमें क्लैरिटी दिखाते हैं कि हम जो देख रहे हैं हम वो सही देख रहे हैं, या जो है एक्चुअल में वही हम देख रहे हैं, या जो नहीं है। तो गुरु इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। अब गुरु जो होते हैं वो सबको शिक्षा देते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, लेकिन हर कोई वैसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को। कई लोग आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, उनको सुना और चले गए। गुरु का बेस्ट जो है वो है समर्पण, समर्पण की भावना। अगर आप अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं हैं, समर्पण इन द सेंस उनके चरणों में फूल चढ़ा देना, या उनको कुछ सामान दिला देना, या उनको चीज़ें दिला देना, वो समर्पण नहीं। समर्पण इज मीन्स दैट आपको उनके प्रति कोई डाउट ना रहे, कोई शंका ना रहे दिल में, अपने दिमाग में। जब आपसे वो गुरु आपके कुछ कहें तो आप उनको वैसे ही देखें जैसे वो आपको दिखा रहे हैं। आप उनको अपना ज्ञान ना बांटें। और जब भी तो समर्पित होना, संपूर्ण समर्पण, समर्पण की भावना ही होना चाहिए गुरु के प्रति। जब तक आपको अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश ना दिखें, तब तक वो आपके एक्चुअली गुरु नहीं है। मतलब गुरु हैं बट लेकिन दिल से नहीं है, मन से नहीं है, आत्मा से नहीं है। तो गुरु के प्रति समर्पण की भावना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप उनके पास आके बैठे हैं तो आप सब कुछ भूल जाएं, आपको कुछ भी ना दिखाई दे, आप ब्लैंक पेपर की तरह उनके पास बैठे हैं। आप गुरु को ना
खोजें कि नहीं मेरे लिए ये गुरु अच्छे हैं, मेरे लिए वो गुरु अच्छे हैं। जब आप सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद गुरु मिल जाएंगे। जब आपके दिल में आएगा कि मुझे गुरु चाहिए या मुझे ऐसा होना चाहिए, तो आपके ज़िंदगी में ऐसे रास्ते बन जाएंगे कि आपको खुद मिल जाएंगे गुरु। और गुरु से जब तक आपके विचार मिलते हैं, मतलब गुरु और शिष्य के विचार एक होने चाहिए, तभी ज़िंदगी बेटर होती है। तो लाइफ में गुरु का बहुत महत्व है, गुरु होना बहुत ज़रूरी है। हर एक मोड़ पे हमें दिल में कभी कोई चीज़ आ जाती है, हम गुरु से शेयर कर सकते हैं, अपनी चीज़ें बता सकते हैं, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तो गुरु हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, हमारी ज़िंदगी से सारे दुखों को दूर करते बताते हैं कि ऐसे करो, इस तरीके से रखो। तो दैट इज़ मीनिंग ऑफ गुरु। जय श्री कृष्णा।